हेलो गाइस, मैं हूं समीर और आप सुन रहे हैं एडिट जीरो की एक रोमांटिक लव स्टोरी जिसका नाम है माई पोजीशन हस्बैंड। तो चलिए हमारे साथ इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त जावेदा के एक्सप्रेशन पूरी तरह से ब्लैंक हो गए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रिएक्ट करे, क्योंकि वो इंसान जो अंधेरे कमरे में उसे काफी जोर से चूम रहा था, उसकी वजह से उसकी पूरी हालत खराब हो गई थी। उसे उस इंसान का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना जरूर महसूस हो गया था कि वो इंसान जो कोई भी था काफी ताकतवर था, क्योंकि उसकी पकड़ उसके बाजू पर काफी ज्यादा कसी हुई थी, जिससे उसे दर्द महसूस हो रहा था। किसी तरह जाविरा ने किसी तरह अपने आप को संभाला और पूरी ताकत से उस इंसान को जोर से धक्का दिया। फिर दौड़ते हुए लगभग उस रूम से बाहर निकल गई। दूसरे पर जोर जोर से सांस लेने लगी। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे और उसके होठों पर लगा लिप ग्लॉस पूरी तरह से फैल चुका था। उसके होठ पूरी तरह सूजे हुए थे और इस वक्त उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सिसकते हुए उस कमरे को देखने लगी जहाँ कुछ देर पहले उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। उस कमरे को देखकर जाविना ने रोते हुए कहा, वो कौन था और उसने मुझे ऐसे ज़बरदस्ती किस क्यों किया? मैं तो यहाँ पर मदद माँगने आई थी। मुझसे कहा गया था कि यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो मेरे साथ कुछ और ही हो गया। मुझे तारा से बताना होगा, शायद वही मेरी हेल्प करे। और ये जो कोई भी था, इसे तो मैं सज़ा दिलवा कर ही रहूँगी। इसे पता नहीं है, इसने जावेरा खुराना को ज़बरदस्ती किस किया है। इसकी तो सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी। ये सब कहते हुए जावेरा रोते हुए तुरंत वहाँ से नीचे की तरफ आई। वो पहले वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अभी भी उसकी आँखों से आँसू निकल रहे थे, लेकिन तभी वो किसी से टकरा गई। जाविया तुरंत आगे बढ़ते हुए बोली, आई एम सो सॉरी। लेकिन तभी वो इंसान जो और कोई नहीं बल्कि तारा थी, जाविया को तुरंत पकड़ लिया और कहा, जाविया व्हाट हैपेंड? तुम ठीक तो हो ना? इस वक्त तारा अपने कुछ दोस्तों के साथ थी। जाविया ने तब तारा की आवाज सुनी तो वो रुक गई और तुरंत तारा को पकड़कर रोने लगी। तारा को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। उसके बाकी दोस्त भी जाविया को हैरानी से देखने लगी। तभी तारा ने कहा, जाविया क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? तुम रो क्यों रही हो? और तुम तो ऊपर हेल्प मांगने गई थी ना लीडर ग्रुप से, तो क्या हुआ? ये सब सुनकर जाविया ने सिसकते हुए कहा, तारा तुमने कहा था कि वो मेरी हेल्प करेंगे, पर वो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तारा के चेहरे पर एक अंधे की स्माइल आ गई, लेकिन वो जवीरा को संभालते हुए मासूमियत में बोली, क्यों जवीरा, क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या कर दिया उन्होंने तुम्हारे साथ? कहीं उन्होंने तुम्हें हरास तो नहीं किया? ये कहते कहते तारा की नजर अचानक से जाविरा के होठों पर चली गई। उसके होठ कुछ अलग दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर तारा को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। लेकिन तभी जाविरा ने खुद रोते हुए कहा, नहीं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तूने कहा था कि वो सबकी मदद करते हैं, पर जब मैं वहां गई तो वहां मेरे साथ जबरदस्ती हुई। उसने मेरे साथ जबरदस्ती किस किया? मैं किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भाग गई। वो लोग बहुत बुरे हैं। वो लोग आखिर है कौन जो किसी के साथ भी इस तरह की जबरदस्ती कर सकते हैं? जैसे ही सभी ने ये सुना कि जाविया को वहां जबरदस्ती किस किया गया था, सब बिल्कुल शॉक्ड रह गए। तारा भी काफी ज्यादा हैरान थी। उसने तुरंत अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, क्या क्या सच में उसने तुम्हें किस किया? उसके जवाब में जाविरा ने रोते हुए कहा, हाँ जब मैं अंदर गई तो वहाँ पूरा अंधेरा था, लेकिन सोफे पर कोई एक इंसान बैठा था। मैंने सोचा कि मैं उससे मदद पाकर मांगूंगी, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब गई उसने मुझे अपने बाहों में खींच लिया और फिर ये कहते कहते वो फिर से रोने लगी। ये सुनकर तारा हैरानी के साथ अपने दोस्तों से धीरे से बोली, अनबिलीवेबल, क्या सच में उसने इसे किस किया? और जहाँ तक तो हम सब जानते हैं, वो इंसान लड़कियों में भी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता। मैंने खुद कितनी बार उसकी गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश की, पर उसने हमेशा मुझे रिजेक्ट कर दिया और ऐसा दिखता है जैसे उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर वो जवीरा को किस कैसे कर सकता है? आखिर ये चल क्या रहा है? मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। तभी उसके दोस्त ने कहा, लेकिन फिलहाल के लिए इसे समझाना पड़ेगा और ये भी कहना पड़ेगा कि अभी इस बारे में किसी से कुछ भी ना बताए, वरना हंगामा हो जाएगा। सभी से इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। सभी इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगेंगे, क्योंकि इसे उस इंसान ने किस किया है जो किसी लड़के की तरफ देखता भी नहीं। और फिर तुम्हारा जो रुतबा और एटीट्यूड है वो सब कम हो जाएगा। ये सुनते ही तारा के भाव बदल गए। वो गुस्से से बोली, हरगिज नहीं, इस कॉलेज में हमेशा से मेरा रुतबा और एटीट्यूड था और हमेशा रहेगा। किसी आज की वाली लड़की की वजह से वो कम नहीं होगा। ये कहते हुए वो अब जवीरा को देखने लगी, जो अभी भी सिसक सिसक कर रो रही थी। तारा ने एक्टिंग के साथ मुस्कुरा कर कहा, जाविया तुम सच में बहुत ज्यादा मासूम हो। सही कहा था तुमने, तुम वाकई इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती। तुम अब कॉलेज में हो, किसी स्कूल में नहीं, और तुम अब एक अडल्ट हो गई हो। ये किसी की तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। और तुम प्रिंसिपल के ऑफिस जाना चाहती थी ना, तो चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। ये कहकर उसने जाविरा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर जाने लगी। जाविरा भी ये सुनकर कुछ समझ नहीं पाई और हैरानी से बोली, तो क्या ये इस कॉलेज में होता रहता है?
क्या जिसने मुझे किस किया वो हमेशा सबको किस करता रहता है? ये सुनकर तारा ने मन ही मन गुस्से के साथ कहा, अफ़सोस की बात है कि तुम सबसे ज़्यादा लकी हो कि उस इंसान ने तुम्हें छुआ है और तुम्हारे होठों को टच किया है, वरना वो किसी लड़की को टच तक नहीं करता। लेकिन उसने बाहर से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, एग्ज़ैक्टली वो तो उस ग्रुप का लीडर है जो हमेशा लड़कियों को किस करता रहता है। इनफैक्ट वो तो लड़कियों के साथ फिज़िकल रिलेशन भी बनाता है, लेकिन अब तुम उससे दूर रहना। क्या पता आज किस हुआ, कल तुम्हारे साथ कुछ और भी हो जाए। ये सुनते ही जाविया ने गुस्से से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपने साथ उस इंसान को कुछ भी नहीं करने दूंगी। मैं प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी, मैं अपनी डैडी से शिकायत करूंगी। ये सुनकर तारा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस इंसान का ना तो प्रिंसिपल कुछ कर सकता है और ना ही तुम्हारे घर वाले। वो सबसे ऊपर है, एक तरह से सब उससे डरते हैं, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। बस इतना ही समझो कि तुम उससे दूर रहो, वरना वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है और फिर तुम्हारे मॉम डैड भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर जाविरा थोड़ी डर गई और हिचकिचाते हुए बोली, तो इसका मतलब उसने आज जो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किस की, उसके बारे में मैं किसी को ना बताऊँ? इसके जवाब में तारा ने कहा, हाँ, बिल्कुल, तुम इसके बारे में किसी से कुछ भी मत बताना, ये तुम्हारी भलाई के लिए है, वरना तुम्हारे साथ और कुछ भी हो सकता है। और तुम तो अभी अनजान हो, तुम्हें तो ठीक से ये सब भी नहीं पता कि फिज़िकल रिलेशन या वर्जिनिटी क्या होती है। ये सब सुनकर जाविरा ने उदासी के साथ अपना सर नीचे झुका लिया और बोली, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज तक मेरे कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना और ना ही मैंने कोई मेल बेस्ट फ्रेंड बनाया है, और मेरे डैडी बहुत स्वीट हैं और किसी भी लड़के को मेरे पास नहीं आने देते, इसलिए मेरे सब गर्ल बेस्ट फ्रेंड हैं, और वो भी जो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती हैं। ये सब सुनकर तारा हैरानी के साथ बोली, आर यू सीरियस? कि आज तक तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है? तुम किस जनरेशन में जी रही हो? मुझे देखो, मैं बॉयफ्रेंड तो कपड़ों की तरह चेंज करती हूँ, और आज जिससे तुमने किस किया है। तभी जाविरा गुस्से से बोली, मैंने उसे किस नहीं किया, उसने मुझे किस किया, मैंने तुमसे बताया तो। ये सुनकर तारा ने जल्दी से कहा, अरे अरे वही, मेरे कहने का मतलब वही था, जिसने तुम्हें किस किया। मैं उसके साथ भी सोच चुकी हूँ, वो मेरा भी बॉयफ्रेंड रह चुका है। ये सुनकर पता नहीं क्यों पर जाविरा को अंदर ही अंदर काफी बुरा लगा और वो हिचकिचाते हुए बोली, तो इसका मतलब वो अच्छा लड़का नहीं है? पर तुमने तो कहा था कि वो सबकी मदद करता है। इसके जवाब में तारा ने कहा, हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मुझे लगा कि वो बदल गया होगा, पर आज भी वो वैसा ही प्लेबॉय टाइप का है। तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि उससे दूर रहना। वो कॉलेज के हर लड़की के साथ सो चुका है और हर वक्त लड़कियों के आगे पीछे घूमता रहता है। वो तो हर रात लड़कियों को अपने बेड पर चाहता है। मैं भी उसके साथ सो चुकी हूँ। अगर तुम उसके पास भी गई तो वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा तुम उससे दूर रहना और एक किसिंग वाली बात अपने दिमाग से भी निकाल दो। ये सुनकर जाविरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और उदासी के साथ बोली, मैं कितनी अनलकी हूँ ना कि लाइफ की मेरी पहली किस थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी लाइफ की पहली किस उस लड़के के साथ हो रही है जो पहले ही सबके साथ सो चुका है। ये सुनकर तारा तिरछा मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, लेकिन तुमने सुना नहीं है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है, कब और क्या हो जाए कुछ समझ नहीं आता। तो अब उस पर ध्यान मत दो, और ये रहा तुम्हारे प्रिंसिपल ऑफिस। ये कहते हुए उसने सामने की तरफ इशारा किया। तो वहीं जवीरा भी ये सुनकर अपना सर हिलाते हुए अंदर चली गई। इधर उसके जाने के बाद तारा ने हंसते हुए कहा, थैंक गॉड मैंने इस लड़की के दिमाग में ये सारी बातें भर दी। अब ये लड़की मेरी तिमिर के आसपास भी नहीं आएगी। तो तिमिर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। बेशक उसने मुझे भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, बेशक वो लड़कियों को देखता तक नहीं, लेकिन कुछ भी हो, एक दिन मैं उसे अपना बनाकर रहूंगी। पर उसने अभी जवीरे को किस किया है, मैं इसके बारे में उससे बात करूंगी कि जब वो लड़कियों को देखता नहीं, पर उनके करीब नहीं जाता, तो वह ऐसे अनजान लड़की को किस कैसे कर सकता है। ये कहते हुए तारा की आंखों में गुस्सा आ गया था और वो सीधे टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ गई। वो वहां पहुंची तो उसने दरवाजा खटखटाया। तभी अंदर से एक आवाज आई, वो इज दिस। लेकिन तारा सीधे अंदर की तरफ आ गई। अंदर एक लड़का सोते हुए बैठा फाइल पढ़ रहा था, जिसमें कुछ भी नोटिस मौजूद थे। तारा उसे देखते ही बोली, तिमिर कहाँ है? तारा की आवाज़ सुनकर सोफे में बैठा विहान गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आता तुम मेरे दोस्त का पीछा कब छोड़ोगी। जब वो तुम्हें भाव नहीं देता तो तुम उसके आगे पीछे क्यों घूमती रहती हो। ये सुनकर तारा दांत पीसते हुए बोली, देखो विहान, मुझे साफ साफ बताओ तिमिर कहाँ है, मैं उससे मिलने आई हूँ, मुझे उससे काम है। विहान ने मुंह बनाते हुए कहा, वो स्मोक कर रहा है। ये सुनते ही तारा धीरे बालकनी की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही बालकनी में पहुंची, सामने का नजारा देखकर एक पल के लिए उसकी सांसें मानो थम से गई।